जस्ट इमेजिन इट इज़ योर फर्स्ट नाइट विद योर वाइफ। तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट तुम्हारा खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से तुमने ये जो पॉर्न देखने की और मास्टरबेट करने की गंदी आदत लगा रखी है ना अपने आप को। उसका नतीजा ये है कि आज तुम अपनी वाइफ के साथ सेक्स नहीं कर पा रहे, तुम्हें रियल लाइफ में मज़ा ही नहीं आ रहा। शादी के बाद भी तुम लाइक लिटरली पॉर्न देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें इतनी गंदी आदत लग चुकी है ना। अभी आदत को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, और तुम्हारी सेक्स लाइफ लिटरली खराब हो चुकी है। और तुम्हारी वाइफ तुम्हें फिर डाइवोर्स दे देती है, और फिर तुम अपनी पूरी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हो और बस यही सोचते रहते हो कि यार काश मैं उस टाइम ये एडिक्शन पे काम कर देता, ये सारी बेकार की चीजें करनी बंद कर देता, तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट अब बहुत ही लेट हो चुका है। तुम्हारी वाइफ लिटरली तुम्हें डाइवोर्स दे चुकी है, तुम्हारे बच्चे की कस्टडी भी तुम्हारे वाइफ के पास है, और तुम्हें हर महीने एलिमनी देनी पड़ रही है, और तुम एक सैड और लोनली लाइफ जी रहे हो। बट द गुड पार्ट इज, ये कुछ भी नहीं हुआ है, बट इसके चांसेस हैं। और अगर तुमने पॉर्न देखना और मास्टरबेट करना बंद नहीं कराना, तो लाइक लिटरली ये तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि पॉर्न देखना क्यों नेचुरल नहीं है, और अगर तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हारे ब्रेन में हो क्या रहा होता है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार इमेजिन करो, हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग, कोर ह्यूमन बीइंग की दो कौन सी सबसे मेन डिजायर है। अभी तक तुमने गेस कर लिया होगा। द फर्स्ट डिजायर इज सर्वाइवल, और सर्वाइवल तुम्हारा अच्छे से पूरा हो रहा है। तुम्हारी सारी वो नीड मेट हो रही है जो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है। तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हारे सर पे छत है, तुम्हें पानी मिल रहा है, इनफैक्ट तुम्हारे पास इंटरनेट है, तभी तुम ये वीडियो को भी देख रहे हो। तो तुम्हारे पास उतना पैसा है, या तुम्हारी लाइफ उतनी कंफर्टेबल है कि तुम्हें एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए तो धक्के नहीं खाने पड़ रहे। अब बात आती है सेकंड डिजायर की। सेकंड डिजायर इज रिप्रोडक्शन और सेक्स, और यहीं पे दिक्कत आती है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तुम लोनली हो, तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं दे रही, तुम लोनली फील करते हो, और विच इज कम्प्लीटली फाइन भाई, क्योंकि ये हमारी कोर डिजायर है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब तुम पॉर्न देखते हो, क्योंकि एक तरफ तुम लोनली फील कर रहे हो, और उस लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए तुम अपने आप पे काम कर रहे हो। तुम जिम जा रहे हो, तुम ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हो, तुम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, तुम लड़कियों से बात करना सीख रहे हो। तुम्हें रिजेक्शंस तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को लेवल अप कर रहे हो धीरे धीरे। तो तुम लोनली तो फील कर रहे हो, लेकिन तुम काम कर रहे हो इस पे, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी लड़की आएगी जिसके साथ तुम रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। बट दिक्कत कहाँ आती है, जब तुम लोनलीनेस फील करते हो और तुम बेहतर कुछ काम ही नहीं करते, उल्टा इस लोनलीनेस को कवर करने के लिए तुम पॉर्न देखते हो, तुम अपने ब्रेन को चूतिया बनाते हो। तुम्हारा ब्रेन ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि क्या फेक है और क्या रियल है। जब तुम पॉर्न देखते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है ओके भाई, इसको तो लड़कियां मिल रही है, ये तो भाई लिटरली इसको तो एम्पल ऑफ लड़कियां मिल रही है, ये तो भाई कोई राजा ही है। लाइक लिटरली तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई ये तो कोई किंग है भाई, आज इसने इस लड़की के साथ करा, कल इसने इसके लड़की के साथ करा। बट वो रियलिटी तुम्हें पता है कि लड़कियां तुम्हारी लाइफ में दूर दूर तक भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फोन में है लड़कियां। और जब तक तुम ये गंदी चीजें करनी बंद नहीं करोगे ना, तुम रियल लाइफ में कभी लड़कियों से बात नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा नर्वस ही फील करोगे, और तुम्हारी डेटिंग लाइफ हमेशा के लिए ऐसे चुद के रह जाएगी भाई। लाइक लिटरली तुम्हारी डेटिंग लाइफ खत्म हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जो भी तुम बाकी प्रॉब्लम फेस करते हो ना, कि तुम बहुत ज्यादा लेजी, तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, तो भाई तुम्हारे अंदर से भैंसो मोटिवेशन क्यों आएगी। तुम लेजी ही फील करोगे हमेशा के लिए, क्योंकि जो तुम्हारी दो डिजायर है ना, जो सबसे दो मेन डिजायर है तुम्हारी, वो तुम्हारी पूरी हो रही है। सर्वाइवल तो चलो ठीक है भाई, सबकी पूरी हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिजायर है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर है रिप्रोडक्शन की, सेक्स की, वो तुम पॉर्न देख के फुलफिल कर रहे हो। तो तुम भाई, जब तो तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि भाई ठीक है भाई, इसने तो दोनों डिजायर पूरी कर ली, इसके पास खाना भी है, सर्वाइव भी कर पा रहा है, सेक्स भी कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है, तो भाई इसको मोटिवेशन क्यों दूं मैं। सिर्फ यही रीजन है, द पीपल ऑफ नो फैप बिकम सक्सेसफुल। तुमने माइक टायसन की वीडियो देखी होगी, तुमने बाकी एथलीट्स के इंटरव्यू देखे होंगे, वो लोग क्यों सीमेंट रिटेंशन फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई सीमेंट रिटेंशन या नो फैप करना या पॉर्न नहीं देखना ना, तुम्हें अंदर से मोटिवेट करता है एक हायर पर्पस को, अपने हायर गोल को अचीव करने के लिए। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी लिटरली। अभी जैसे तुम मोटिवेटेड फील करते हो ना फोन चलाने के लिए, दिन भर पड़े रहने के लिए, ठीक है भाई, टाइम पास करने के लिए, तुम लिटरली अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। बट एक बारी पॉन देखना बंद तो करके देखो। और जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरी मदद करी है ये एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं दे थाउजेंड ऑफ नो फैप पे हूँ, नहीं भाई, मैं भी रिलैप्स कर जाता हूँ, क्योंकि भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने ये एडिक्शन को इतने लंबे टाइम से बिल्ड करा है, तो इसको छोड़ने में भी टाइम तो लगेगा। ऐसे कुछ चमत्कार नहीं होने वाला कि एक वीडियो देख ली एक दिन में ही तुमने ये एडिक्शन को ब्रेक कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें टाइम लगेगा।
बट एज लॉन्ग एज तुम ये पाथ को क्विट नहीं करते, तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बनाओगे। तो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मेरी मदद करी है वो है एक माइंडसेट ने, एंड द माइंडसेट इज दीज अर्जेस विल गो डिस्पाइट यू एक्ट ऑन इट और नॉट। ये सारी अर्जेस जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना कि यार पॉर्न देख लूँ, हिला लेता हूँ, ये सारी चली जाएंगी थोड़े टाइम में, चाहे तुम इस पे एक्ट करो या ना करो। अगली बारी तुम्हारे मन में आया ना कि भाई पॉर्न देखना है, या तुम अंदर से फील करो कि भाई हिलाना है भैंचोद, मेरे को बहुत हो गया ये वो, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए उस पर एक्ट मत करो। एक्ट मत करो उसको। तुम्हारा मन कर रहा है ठीक है भाई, अपने हाथ ऐसे बंद कर लो, उस पर एक्ट मत करो। तुम देखोगे थोड़े टाइम में वो अर्ज चली जाएगी और तुम वापस से नॉर्मल फील करोगे। तो जब वो अर्ज जानी ही जानी है तो उस पर एक्ट ही क्यों करना। और मैं तुम्हें बताता हूँ भाई होता क्या है, जब तुम इन अर्जेस पे एक्ट नहीं करते ना, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है भाई इसको सेक्स नहीं मिल रहा, और मेरे ख्याल से ये उस लेवल पे नहीं है कि इसको भाई पार्टनर मिल पाए अपने लिए, तो हम इसको मोटिवेशन से भर देंगे, इसके अंदर मोटिवेशन भर देंगे, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भर देंगे, जिससे ये अपनी लाइफ में कुछ बेटर करे और इसकी लाइफ में लड़कियां आए जिससे इसकी जो सेक्स की डिजायर है वो पूरी हो पाए। और लाइक लिटरली मैंने फील करा है। पिछले साल की स्टार्टिंग में मैं लिटरली 20-25 दिन हो गए थे मैंने पॉर्न नहीं देखा था, मैंने मास्टरबेट नहीं करा था। उसके बाद मैं एक बंदी देखता हूँ, इतनी हॉट बंदी थी ना वो, लाइक लिटरली भाई, मैं लड़कियों से ओके ओके बात कर लेता था, बट मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, अगर उस टाइम मैं नॉर्मल हिला रहा होता ना और ये सीमन रिटेंशन फॉलो नहीं करता, पॉर्न देख रहा होता, हिला रहा होता, तो मैं कभी उस बंदी से बात ही नहीं कर पाता। बट क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम से नहीं करी थी ये सारी चीज़ें, तो मेरे को भाई मेरे दिमाग ने, मेरी बॉडी ने, मेरी बायोलॉजी ने पुश करा, मेटाफोरिकली ऐसे धक्का मारा कि जा और बात कर। और मैं लाइक लिटरली उस टाइम की सबसे हॉटेस्ट बंदी से बात कर रहा हूँ। लाइक लिटरली ये तुम्हारी स्टोरी हो सकती है, बट यू नीड टू एक्ट ऑन इट। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं डेली तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर देखो। अच्छा इधर। ठीक है, बढ़िया।